हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय क्लास। आई एम तमसा त्यागी, योर बायोलॉजी एजुकेटर ऑन रैंक प्लस चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बच्चे। आज हमारा लेक्चर होने वाला है ऑन ब्रायोफाइट्स। सो इट इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ योर बायोलॉजिकल ऑफ योर चैप्टर एंड आज स्टूडेंट्स, आज हम अपने ब्रायोफाइट्स, लिवरवर्ट्स और मॉसेस, इन तीनों ही टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, सो वील बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स टुडे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से आज के इस लेक्चर को। ब्रायोफाइट्स, लिवरवर्ट्स और मॉसेस, ये तीन चीज़ें आज हमको पढ़नी है। ठीक है, वी विल बी स्टडिंग अबाउट दीज थ्री टॉपिक्स, ब्रायोफाइट्स, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। राइट बच्चे, डन है? चलिए, सो आर वी रेडी? सो बेसिकली लिवरवर्ट्स और मॉसेस कुछ डिफरेंट नहीं है। लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस इज अ पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स ओनली। ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स का ही पार्ट होता है। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, कैन वी रीकैप व्हाट ऑल वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास, है ना। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या स्टडी किया था। तो बेटा, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट एल्गी। ठीक है, एल्गी, एंड हमने इसके बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े थे। एल्गी के स्टूडेंट्स, क्या क्या बेसिक कैरेक्टर्स थे कि एल्गी हमारी एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। एंड फर्दर वी डिवाइडेड द एल्गी इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज योर ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो वी हैव ग्रीन एल्गी, ठीक है, पहले मैं कॉमन नेम ही लिख देती हूँ। क्या क्या होती है बेटा हमारे पास? ये कॉमन तीन हमारे पास एल्गी होती है। एंड व्हाट आर देयर बायोलॉजिकल नेम? क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड वी हैव रोडोफाइसी। तो बेटा हमारे पास ये तीनों तरह की एल्गी प्रेजेंट हैं, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। इन सभी के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स? व्हाट ऑल डू वी सी इन दीज एल्गी? ग्रीन एल्गी, बेसिकली ग्रीन एल्गी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमको क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट्स प्रेजेंट मिलते हैं एंड दे आर मोस्टली ग्रीन इन कलर, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और हमने ये पढ़ा था बेटा, यहाँ पे अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट के शेप्स देखने को मिलते हैं, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, है ना, फिलामेंटस, देन स्पाइरल शेप। सो बड़े सारे शेप्स हमको यहाँ पे इनके किसके, क्लोरोप्लास्ट के देखने को मिलते हैं। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, दे सिंपली रिप्रोड्यूस बाय ईदर फ्रैगमेंटेशन, और आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके होते हैं ज़ूस्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, ऊगेमी, ये सभी देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको मैंने क्या बताए थे यहाँ पे याद करने के लिए? एग्जाम्पल्स के लिए मैंने बोला था डी सेल्फ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ डी सेल्फ बेसिकली क्या, डी सेल्फ में क्या क्या है आपका? डिक्टियोटा, you have Selaginella, then you have Ectocarpus, Laminaria and Polycotrichum। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके? सॉरी, एफ है ना, फ्यूकस है ना, डी सेल्फ। ठीक है, डी सेल्फ। देन उसके बाद हमारे पास में ब्राउन एल्गी के अंदर आते हैं। ब्राउन एल्गी वी हैव योर डिफरेंट पिगमेंट्स, यहाँ पे ब्राउनिश कलर के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ज़ैंथोफिल, यहाँ पे जो मेन पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? दैट इज ज़ैंथोफिल। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है?
ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। फ्यूकोजैंथिन इसका मेन कॉम्पोजिशन होता है, मेन कंपोनेंट होता है, और इसी की वजह से डिफरेंट रेंजेस ऑफ हमको ब्राउन एल्गी के देखने को मिलते हैं, राइट? ठीक है, सो यू हैव लैमिनेरिया, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स इधर रहते हैं। देन वी हैव रेड एल्गी। रेड एल्गी में आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा पॉलीसाइफोनिया हो गया, ग्रासिलेरिया, जेलीडियम, राइट, पोरफायरा, P² G² से आपको याद कराया था। तो रेड एल्गी के अंदर हमारे पास में रेड पिगमेंट होगा, एंड यहाँ पे क्लोरोफिल ए, और साथ में यहाँ पे देखो ए सब में प्रेजेंट होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। यहाँ क्लोरोफिल बी होगा, यहाँ क्लोरोफिल सी, यहाँ क्लोरोफिल डी। और बेटा ये ऐसे एल्गी होते हैं जो हमको डीप ओशंस में भी मिलते हैं, क्योंकि वहाँ तक भी ये जो लाइट होती है, ठीक है, जो आपके रेड एल्गी होते हैं, इनकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि उस सनलाइट को, जो कि आपके ट्रैप नहीं हो पाती है ना, उसको भी ये ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। यस, हाय इब्रार, हेलो, गुड आफ्टरनून। ठीक है बच्चे, तो एग्जाम्पल्स याद है आपको, एंड इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमको पता ही है। यहाँ से हमको जो हमारा यहाँ पे ग्रासिलेरिया है, जेलीडियम है ना, इनसे हमको क्या मिलता है, अगार मिलता है, जो माइक्रोबियल प्लेट्स बनाने के काम आता है। साथ में यही अगार आपके जेलीज और आइसक्रीम बनाने के काम भी आते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रेड एल्गी के हो जाते हैं, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था, यहाँ पे एक हाइड्रोकोलॉइड स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है इनके अंदर, विच इज कैरागीन, ठीक है। यहाँ ब्राउन एल्गी में होता है, उसको हम एल्गिन बोलते हैं, यहाँ पे होता है तो कैरागीन बोलते हैं, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी, याद आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। यस, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ तक? कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं रिकॉल कर पा रहा है हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, डन हो गया। चलिए, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट योर ब्रायोफाइट्स। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो बेटा लेट्स टॉक अबाउट योर ब्रायोफाइट्स नाउ। ब्रायोफाइट्स के अंदर मेनली हमारे कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? मेनली आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। क्या आते हैं यहाँ पे? मॉसेस आते हैं और लिवरवर्ट्स आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? मॉसेस आएंगे यहाँ पे और लिवरवर्ट्स। नाउ व्हाट अबाउट देयर हैबिटेट? कहाँ हमको ये देखने को मिलते हैं? ब्रायोफाइट्स हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट की, तो ये हमें मिलते हैं आपके अप्रॉक्स, मतलब इफ़ वी से, जैसी जितनी भी आपकी शेडी प्लेसेस होती है, मॉइस्ट प्लेसेस होती है, इन हिल्स, है ना, या नदी किनारे या पेड़ों के नीचे, कहीं पे भी आपको कैसी जगह मिल रही है? मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, ठीक है, वहाँ पर ये हमको देखने को मिलेंगे, राइट। जैसे आपके हिल्स में हो गए, फॉरेस्ट में हो गए, रिवर साइड्स पे हो गए, है ना, इन जगहों पे दिखती है। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हैबिटेट के अलावा, यहाँ पे आपके ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई गेस कर सकता है? हाँ, इनको कॉमनली हम एक नाम से जानते हैं, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वी कॉल देम एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, है ना। हम इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये है प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस। क्या है ये? प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं, ठीक है। ये क्या है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। और ये क्यों इनको हम एम्फीबियन कह रहे हैं बेटा? एम्फीबियन जो नॉर्मली हमारे होते हैं एनिमल्स के अंदर, हम उनको एम्फीबियन इसलिए बोलते हैं ना, एम्फी का मतलब होता है डुअल, तो उनके डुअल
नेचर होते हैं, यानी कि वो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों एरियाज में अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली हमारे जो ब्रायोफाइट्स भी होते हैं ना, ये हमको एक्वाटिक एरिया में भी मिलते हैं, दे विल बी फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल एरिया ऑल्सो। तो टेरेस्ट्रियल एरिया पे भी हमको ये मिलेंगे, और साथ में ये एक्वाटिक यानी वाटर एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं। देखो बेटा जी, टेरेस्ट्रियल पे तो दे लिव, है ना, टेरेस्ट्रियल पे तो ये रहते हैं, दे लिव इन सॉइल और लैंड व्हाटएवर, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं एक्वाटिक की, तो पानी में ये क्यों है, पानी का क्या रीजन है? पानी बेसिकली इनको क्यों चाहिए होता है? फॉर रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनके जो गैमीट्स होते हैं वो वाटर में ही रिलीज होते हैं, है ना। टू रिलीज गैमीट्स, राइट, इसीलिए इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है। सो दैट इज व्हाई दे रिक्वायर वाटर एज वेल। सो यही एक लौते ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको दोनों तरह के लैंडस्केप्स की ज़रूरत होती है, इनको मतलब दोनों तरह के इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है, टेरेस्ट्रियल ऑल्सो एंड एक्वाटिक ऑल्सो, राइट। आई इतनी बात समझ में? ठीक है। नाउ इसके अलावा स्टूडेंट्स ये और किस चीज़ में काम आते हैं? देखो, जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, जो ये हमारी मॉसेस और लिवरवर्ट्स हैं, इनिशियली ये क्या करते हैं? ये सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, है ना, ग्रो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सॉइल को धीरे धीरे वहाँ पे ब्रेक डाउन करने लगते हैं। बड़े बड़े रॉक्स पे, चट्टानों पे जब ये ग्रो कर, मतलब ये सॉइल फॉर्म ही कैसे करते हैं? ये बेयर रॉक्स के ऊपर ग्रो करेंगे। जब इस तरह की हमारी बेयर रॉक्स होती हैं, बेयर रॉक्स होती हैं, तो इन बेयर रॉक्स के ऊपर क्या करती हैं? ये हमारी इस तरह से ये ग्रो करती हैं, राइट, दे ग्रो ऑन देम। और उसके बाद में स्टूडेंट्स ये क्या है? हमारे मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ठीक है। तो ये ग्रो करेंगे बच्चे, मॉसेस ही होती हैं वैसे तो ज़्यादातर, चलो पर ठीक है। ये क्या करते हैं? ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं इस तरह के बेयर रॉक्स पे, और धीरे धीरे इस रॉक को ये यहाँ पे फ्रैगमेंट करने लगते हैं, ठीक है, फ्रैगमेंट करने लगते हैं, और इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉल स्मॉल, मतलब जो ऊपर का सरफेस होता है इस तरह से स्मॉल स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स में ब्रेक करने लगता है। किस में ब्रेक करने लगता है? सॉइल में। एंड फिर जब यहाँ से बेटा इन रॉक से हमको क्या सॉइल मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है, तो अभी इसी मिट्टी पे फर्दर और दूसरे प्लांट्स इजीली ग्रो कर पाएंगे जो रॉक्स पे नहीं कर पा रहे थे। एंड देन धीरे धीरे हमको इस तरह से यहाँ पे बेटा बड़े बड़े ट्रीज भी मिल जाते हैं। सो दिस बेसिकली अकाउंट्स फॉर सक्सेशन, ठीक है। ये मैंने डायरेक्टली बड़े ट्रीज दिखा दिए, लेकिन इसके बीच में आपके बड़ी तरह के प्लांट्स आएंगे, बुशेस आएंगे, हर्ब्स आएंगे, है ना। यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एंड फाइनली यू हैव बिग बिग प्लांट्स देयर, एंड इट टोटली लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू सक्सेशन। क्या होता है बेटा? इसकी वजह से सक्सेशन होता है, यानी कि ये बेयर रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं और वहाँ पे क्या लेके आते हैं? सक्सेशन लेके आते हैं। धीरे धीरे उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? उस रॉक को फ्रैगमेंट करके मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उन्हीं सॉइल के ऊपर आपके लाइकेंस एंड ऑल ये सब भी ग्रो करेंगे। फर्दर फर्मेंटेशन होता है, फर्दर फ्रैगमेंटेशन होता है, एंड धीरे धीरे आपके वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, और वो पूरा एरिया एक टेरेस्ट्रियल एरिया, एक बंजर एरिया से एक फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये कोई चुटकियों का काम नहीं है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, बहुत साल लगते हैं इस सक्सेशन में। डन बच्चे। तो ब्रायोफाइट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये क्या लाता है? ये सक्सेशन लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गई स्टूडेंट्स की यहाँ पे हमारी ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी कैसे होती है?
इट इज थैलस लाइक। कैसी होती है? थैले जैसी, थैलस लाइक, ठीक है, थैलस लाइक। थैलस का मतलब दे डोंट हैव नो ट्रू स्टेम, लीफ और रूट। इसके पास कोई ट्रू स्टेम, लीफ या रूट नहीं है, बल्कि स्टेम, रूट या लीफ के अलावा क्या होता है यहाँ पे? दे हैव, इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे? दे हैव स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या तो स्टेम लाइक या रूट लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं। ट्रू स्टेम, लीफ या रूट यहाँ नहीं होती है, कोई ट्रू स्टेम या लीफ यहाँ नहीं होती है। नो ट्रू स्टेम, लीफ और रूट इज प्रेजेंट हियर, इधर इट इज योर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, या तो स्टेम लाइक होगा या रूट लाइक होगा या लीफ लाइक होगा। मेरी आवाज सब तक आ रही है ना? यस, ऑडिबल तो हूं ना मैं अच्छे से? ठीक है, फाइन, ओके, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज राइजोइड्स। इनके पास क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं। ये आपके बेटा ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, दे कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और ये किस चीज के लिए होते हैं बेटा? टू अटैच टू दी सबस्ट्रेटम। ये क्या करते हैं? अटैचेस टू दी सबस्ट्रेटम। ये सबस्ट्रेटम से अटैच करते हैं, है ना, दे अटैचेस टू दी सबस्ट्रेटम। ये सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए होते हैं। सबस्ट्रेटम बोले तो जैसे मान लो जहाँ भी ये ग्रो कर रहे हैं, मिट्टी है, लकड़ी है, कोई भी चीज जिस पे भी ये ग्रो कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम पे ये इन्हीं राइजोइड्स की रूट लाइक, राइजोइड्स आर बेसिकली योर रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन्हीं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पे को हम राइजोइड्स कहते हैं। इन्हीं के थ्रू ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। इतनी बात भी सबको समझ में आ गई? यस, ऑलराइट। नाउ अब आते हैं स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी पे, ठीक है, इसकी बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी की। तो बेटा जी ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो क्या होती है? ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज योर गैमीटोफाइट। क्या होती है? गैमीटोफाइट। बेटा ये जो गैमीटोफाइट है इट इज अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। क्या है? ये एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। साथ में ये क्या होता है? ये होता है फोटोसिंथेटिक। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक, यानी ये अपना खाना खुद बना सकता है, ठीक है, राइट। और इसको हम गैमीटोफाइट क्यों कह रहे हैं? व्हाई आर वी कॉलिंग इट एज गैमीटोफाइट? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। क्या करता है ये? गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। बेटा गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट वही सेल होता है ना जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, यस और नो? गैमीट्स आर बेसिकली योर सेक्स सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और अभी तक हमने यही पढ़ा हुआ है ना कि बेटा दो तरह के गैमीट्स रिलीज होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, कहीं पे भी हो। तो क्या होता है? गैमीट्स जब रिलीज होते हैं तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने, हाँ कि नहीं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेम चीज यहाँ भी होगी,
ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ होगी। गैमेटोफाइट के अंदर मल्टी सेल्यूलर हमारा ये जो गैमेटोफाइट है, इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह नजर आता है। ठीक है, ये यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं, ये है हमारा थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज आर बेसिकली थैलस और थैलॉइड बॉडी वी कैन से। ठीक है, इसको थैलॉइड बॉडी भी कह सकते हैं। बेटा इसके ऊपर क्या ग्रो करता है, इसके ऊपर होता है हमारा दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियरिंग स्ट्रक्चर। क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियरिंग स्ट्रक्चर। तो हाय गुड आफ्टरनून मेविश। तो बियरिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, सो बेसिकली हमारे पास दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। सो टू सेक्स ऑर्गन्स, दे ऑल्सो बेयर सेक्स ऑर्गन्स, लिख देते हैं यहाँ पे, दे ऑल्सो बेयर सेक्स ऑर्गन्स, दोनों है ना। मेल बेटा मेल वाली बॉडी पे होगी, फीमेल फीमेल पे होगी। तो मेल बॉडी जो होती है उसको हम बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज, क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? आर्कीगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्कीगोनियम। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? आर्कीगोनियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन बताएगा? सॉरी मैंने गलत लिख दिया बच्चे, इसको करेक्ट कर लेना। दिस वन इज एंथेरिडियम एंड फीमेल वन इज आर्कीगोनियम। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया था मैंने। फाइन। So male one is known as your antheridium, male sex organ, and female one is known as archegonium. अभी देखो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा? एंथेरिडियम होने वाला है। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर जो एंथेरिडियम को कैरी करके रखता है ना, विच इज बेसिकली बियरिंग स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एंथेरिडियोफोर। क्या बोलते हैं? एंथेरिडियोफोर, which is bearing the male sex organ, है ना। इसी के अंदर हमारा मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, bearing मेल सेक्स ऑर्गन। क्या कर रहा है बच्चे? मेल सेक्स ऑर्गन को इसी ने ही पकड़ के रखा हुआ है, इट इज ओनली bearing the male sex organ. फाइन। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिमिलरली इसी तरह हमारा फीमेल स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, सिमिलरली हमारा क्या होगा? फीमेल स्ट्रक्चर भी इसी पे प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? दैट इज आर्कीगोनियोफोर। वो क्या हो जाएगा? आर्कीगोनियोफोर हो जाएगा। मैं इसको रब कर देती हूँ। So if this will be your female structure, that would become your archegoniophore. ठीक है, so similarly students, इसी तरह हमारा फीमेल वाला भी हो जाएगा, that is थोड़ा सा जो मेल वाला होता है ज्यादा सुंदर होता है, फीमेल वाला थोड़ा बुरा सा, सॉरी वाइज वर्सा। ठीक है, इसके अंदर बेटा फ्लास्क लाइक, आपके एक फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो दिस इज आर्केगोनियोफोर which is bearing your फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। क्या इसने बेयर किया हुआ है? बेयरिंग फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंड स्टूडेंट्स
हमारा जो एंथेरिडियम होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या, क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसेस योर बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, और ऊपर से कैसे होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड एंथीरोजॉइड्स which are your male gametes। ठीक है बच्चे, एंथीरोजॉइड्स यहाँ क्या होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। सिमिलरली जो हमारा फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियम। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस ओवा। और बेटा इसका स्ट्रक्चर खुद का कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्लियर, इट हैज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट। यस, डन है यहां तक। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको सबको यहाँ पे समझ में आ गई, यस और नो। हाँ जी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सबको समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होता है बेसिकली। ये तो हमारी बात हो गई मेन प्लांट बॉडी की। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से जब हमारे गैमीट्स रिलीज होते हैं, हमारे जितने भी मेल गैमीट्स हैं वो पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, जितने भी एंथीरोजॉइड्स होते हैं सब पानी में रिलीज हो जाते हैं। अभी मैंने बताया कि उनको पानी चाहिए एज अ मीडियम, है ना। दे आर ब्रायोफाइट्स, दे आर एम्फीबियंस, एंड धीरे धीरे वो स्विम करके कहाँ पहुँच जाते हैं, आर्केगोनियम तक पहुँच जाते हैं, यानी फीमेल स्ट्रक्चर के पास पहुँच जाते हैं, और वहाँ जाके ओवा से मीट कर जाते हैं। आफ्टर दिस फ्यूजन देयर इज दिस फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। समझ में आया, दोबारा बताऊं, देखो एंथीरोजॉइड्स जितने भी थे, यानी जो मेल स्पर्म थे, ये सब कहाँ रिलीज हो जाएंगे बेटा, पानी में। ठीक है, मान लो ये बाइफ्लैजेलेटेड एंथीरोजॉइड्स हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या है, इधर आपका आर्केगोनियम है। ठीक है, ये क्या है, आर्केगोनियम विच इज हैविंग द एग, राइट। अब ये स्विम करते करते कहाँ पहुंच जाते बेटा, हमारे आर्केगोनियम के पास में, और वहां जाके फ्यूज कर जाते हैं। अभी क्या हुआ, एग और एंथीरोजॉइड यानी स्पर्म का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद हमको यहाँ से क्या मिल जाता है, वी गेट जाइगोट फ्रॉम हियर। हमको यहाँ से क्या मिलता है, जाइगोट मिल जाता है। अभी देखो ना क्या है, ये जाइगोट अभी मियोसिस में नहीं जाएगा। क्या होगा, इट विल, ध्यान रखना, इट विल नॉट अंडरगो मियोसिस एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे, यानी इस रिडक्शनल डिवीजन स्टेज पे, मतलब जाइगोट वाली स्टेज पे, इसके अंदर मियोसिस नहीं होगा, बल्कि पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, पहले ये कन्वर्ट होगा आपके स्पोरोफाइट में। किस में कन्वर्ट होगा, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा, राइट। किस में कन्वर्ट होगा, स्पोरोफाइट। अभी स्पोरोफाइट कैसी बॉडी होती है यहाँ पे,
अच्छा मैंने ये बताना भूल गई, जो गैमेटोफाइट होती है इट्स अ हैप्लॉइड बॉडी, ठीक है, लेकिन सिंस ये आपके जाइगोट से बन रही है, देखो सिंपल सा एक बात समझो, हमारे जो स्पर्म्स होते हैं ये हैप्लॉइड है, ठीक है, एग इज ऑल्सो हैप्लॉइड, स्पर्म इज ऑल्सो हैप्लॉइड, बट जब जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉइड है, और अभी देखो यहाँ कोई मियोसिस नहीं हुई तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बेटा यही स्पोरोफाइट जाता है मियोसिस के अंदर, अब इसका रिडक्शनल डिवीजन होता है और यहाँ से बनाता है ये हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनाता है ये, हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, और यही स्पोर्स बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोफाइट में बदल जाते हैं। तो यानी कि अब देखो स्पोर्स क्या है, हैप्लॉइड है, सब एन एन है, तो हैप्लॉइड से हमारा गैमेटोफाइट भी कैसा बनेगा, हैप्लॉइड ही बनेगा, है ना, तो दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट भी कैसा हो जाता है यहाँ पे, हैप्लॉइड। अगेन स्टूडेंट्स गैमेटोफाइट के ऊपर फिर से क्या होगा, इसके पास एक्स ऑर्गन्स होते हैं, फिर से ये क्या करेगा, अपने इनके दोनों मेल और फीमेल से क्या रिलीज होंगे, है ना, यहाँ पे मेल वाले से रिलीज होगा स्पर्म्स और फीमेल वाले से रिलीज होगा एग, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा, ये फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे स्पोरोफाइट, एंड दिस इज बेसिकली द लाइफ साइकिल ऑफ योर ब्रायोफाइट्स। ये क्या बन जाती है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। नाउ आपको एक चीज और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बेसिकली हमारा जो स्पोरोफाइट यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे क्या है स्पोरोफाइट है बेटा, स्पोरोफाइट ना खुद सॉइल में नहीं अटैच्ड होता, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके ब्रायोफाइट से ही जुड़ा होता है, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, ये स्पोरोफाइट तो बेटा खुद ही किस पे अटैच्ड होता है, अटैच्ड टू दी गैमेटोफाइट बॉडी, ठीक है, अटैच्ड टू दी गैमेटोफाइट बॉडी, और वहां से क्या ले रहा होता है, डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर, क्योंकि हमारा जो गैमेटोफाइट है दैट इज फोटोसिंथेटिक, और ये कैसा हो गया, हेटेरोट्रॉफिक हुआ ना, क्योंकि ये अपना खाना नहीं बना रहा, बट इट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ पैरासाइट वी कैन से, है ना, ये होस्ट की बॉडी पे अटैच्ड है और वहां से न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर हो गई सबको, येस और नो, एनी डाउट स्टिल हियर, चलिए ओके, सो ये कुछ इस तरह अटैच्ड होता है बेटा, देखो ये हमारी गैमेटोफाइट की बॉडी होती है ना, दिस वन इज आवर गैमेटोफाइट एंड दिस इज हैप्लॉइड, ठीक है, इसी के ऊपर हमारा स्पोरोफाइट अटैच्ड होता है, इसी के ऊपर हमारा स्पोरोफाइट अटैच्ड होता है, दिस वन इज आवर स्पोरोफाइट। ठीक बच्चे, थोड़ी सी लेबलिंग जरा देख लो, देखो गैमेटोफाइट की बात करें तो ये इसकी एक थैलॉइड बॉडी हो गई, ये क्या हो गई, ये इसकी थैलॉइड बॉडी हो गई, थैलस लाइक बोला था ना हमने कि गैमेटोफाइट कैसा होता है, थैलस लाइक होता है, थैलॉइड बॉडी, कोई ट्रू स्टेम लीव्स ब्रांचेस कुछ नहीं है यहाँ पे। और अगर बात करें ये वाले स्ट्रक्चर्स जो सबस्ट्रेटम से, मान लो ये सॉइल से अटैच्ड है ना, ये यहाँ सॉइल में अटैच्ड है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, दिस इज राइजोइड्स, ये क्या हो गए, राइजोइड्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, ये हमारा स्पोरोफाइट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इन द केस ऑफ योर मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स में हम इसको फर्दर डिफरेंशिएटेड देखेंगे। तो कैसी बॉडी होती है स्टूडेंट्स, इसके पास में होता है एक फुट जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा, फिर ये स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं सीटा, और ये होता है कैप्सूल which is responsible for producing spores, ये क्या करता है, spores produce करता है, ठीक है, this
प्रोड्यूसेस स्पोर्स, ठीक है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज योर कैप्सूल। डन बच्चे, हो गई बात क्लियर सभी बच्चों को? यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को समझने में, कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया है? हाँ, चलिए, वेरी नाइस। नाउ एक बार फटाफट से आई वुड लाइक टू टेक यू टू सम ऑफ द 3D डायग्राम्स, जस्ट हैव अ लुक, ठीक है, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा देख के। सो या देखो बेटा, सी हैव अ लुक, ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखो ये मेल थैलस है ब्रायोफाइट का, यानी दिस इज दी गैमेटोफाइट। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, अब मेल है तो ये क्या होगा, आर्किगोनियोफोर होगा कि एंथेरिडियोफोर है? दिस इज और एंथेरिडियोफोर, है ना। और इसके अंदर देखो एक चीज और आपको एक दिखाती हूँ जूम करके, देखो दिस इज सो नाइस, कैन यू सी स्टूडेंट्स, कैन यू सी सम कप लाइक स्ट्रक्चर्स इन, ये देखो ये होते हैं इसमें राइजोइड्स, दिख रहे हैं सबको? हाँ, सब राइजोइड्स देख पा रहे हैं, सब राइजोइड्स देख पा रहे हैं, यस और नो? राइजोइड्स दिख रहे हैं बेटा, ये इसकी थैलस बॉडी है, ये यहाँ पे राइजोइड्स हैं, इस तरीके से दिखाई दिए। हाँ, और बेटा जी यहाँ पे देखो, कैन यू सी सम कप लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर? अरे भाई इधर हो जा। ओके, सो वी नीड टू बेसिकली रोटेट इट कंप्लीटली। अब इसको ऐसे करके दिखाते हैं। हाँ, अब आई थिंक इट्स बेटर। तो ये देखो अभी यहाँ पे आपको इस तरह के कप लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, दिख रहे हैं? यस, बेटर। कैन यू सी दीज कप लाइक स्ट्रक्चर्स? ये क्या होते हैं बेटा, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। हमको ये देखने को मिलते हैं इस तरह से कप जैसे स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं जेमा कप्स। क्या बोलते हैं इनको? जेमा कप्स। अभी आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट, ठीक है। ये हमारे लिवर वर्ड्स में देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच ब्रायोफाइट्स कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। क्या कर सकते हैं? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर? चलो और दूसरे डायग्राम्स देखते हैं अभी। ये हो गया मेल, फीमेल भी देखते हैं फटाफट से। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फीमेल आल्सो। यस, तो बेटा फीमेल को देखो, फीमेल का फ्लावर ज्यादा सुंदर सा होगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। फीमेल में भी सेम जेमा कप्स हैं हमारे पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये इसके अंदर सेक्स ऑर्गन होगा, और यहाँ पे ये इसकी पूरी लीफी थैलस बॉडी है, और ये होते हैं इसके राइजोइड्स, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच करने में काम आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। नाउ वी हैव स्फैगनम एंड फ्यूनेरिया। चलो विल कम बैक टू देम लेटर ऑन, जब मैं आपको मॉसेस बता दूंगी, ठीक है। चलो मॉसेस के बाद इस पे आएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बेटा जी लेट्स टॉक अबाउट सम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ योर ब्रायोफाइट्स। अब हम किस बारे में बात करने वाले हैं? ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। चलिए, तो देखो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं होता, ठीक है, एल्गी से तो कम ही है, बट यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है जरा देख लेते हैं भाई। सबसे पहले अगर बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, तो हमारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं,
दे आर बेसिकली पायनियर, है ना, वो बेयर रॉक्स को क्या करते हैं, पायनियर ऑफ सक्सेशन। पायनियर का मतलब होता है स्टार्टिंग करते हैं, है ना, मेन कैंडिडेट यही है जो सक्सेशन लेके आते हैं, कहाँ पे, ऑन बेयर रॉक्स। सो दे कैन ग्रो ऑन बेयर रॉक्स एंड ब्रिंग्स अबाउट सक्सेशन। तो सबसे मेन काम तो इनका यही हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब देखो, क्योंकि ये सॉइल पे ग्रो करते हैं ना, दे ग्रो ऑन सॉइल, राइट, तो वहां पे ये क्या कर देते हैं, वहां पे मोटी मोटी सॉइल के ऊपर चट्टाने बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सॉइल के ऊपर मोटी मोटी मैट्स जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे कि आपका क्या होता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, जिससे क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। सो इट बेसिकली प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, है ना, ये क्या करेगा, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात, हाँ कि नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यस। नेक्स्ट बेटा देखो, ये हमारे हर्बेशियस एनिमल्स के लिए फूड की तरह रहता है, ठीक है, हर्बेशियस मैमल्स, फिशेस जो भी हो गए, तो हर्बेशियस एनिमल्स के लिए एक तरह से क्या है, खाना है, सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है, सोर्स ऑफ फूड है, राइट। एंड लास्टली हमारी जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल होता है स्फैगनम। जो स्फैगनम होता है स्टूडेंट्स, वो एक हमको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, पीट, इट प्रोवाइड्स पीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, क्या प्रोवाइड करता है, पीट प्रोवाइड करता है बच्चे, पीट, ठीक है, इट प्रोवाइड्स पीट एंड दिस पीट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। इसको हम बेटा या तो फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको ट्रांसशिपमेंट्स में भी यूज करते हैं। जो लाइव स्टॉक होता है ना, जैसे कुछ भी लिविंग मटेरियल, हमको ज्यादातर तो मीट ही हो गया है ना, जो हमको मीट या फिश हो गई, जो इस तरह की लाइव स्टॉक होता है, उसको हमको ट्रांसशिपमेंट करनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, तो उस केस में हम पीट को पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, इसको स्फैगनम को पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो क्या होगा, अंदर का जितना भी लाइफ स्टॉक है वो हाइड्रेटेड रहेगा, मतलब पानी वहां से बाहर नहीं आ पाएगा, एंड उसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहेगी, ताकि जब उसका ट्रांसपोर्ट हो, जब ट्रांसशिपमेंट हो, तो जिस भी जगह पर वो पहुंचे, इट रीचेस फ्रेश, समझे, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक्स, जिसकी वजह से क्या होता है, दी क्यों, मतलब बेसिकली क्यों है, ड्यू टू इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रही, अब इतने में ही समझ जाएंगे भाई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, आपके एनसीईआरटी में तो बस यही लिखा है, तो आप समझ गए ना बेटा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब यही है ना, कि वहां पे पानी को बाहर नहीं निकलने देगा, जिससे कि वो आपका जो भी लाइफ स्टॉक है, जो भी अंदर आपका मटेरियल है, वो पैक्ड रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा और फ्रेश पहुंचेगा जहां भी उसको पहुंचना है। क्लियर हो गई इतनी बात, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे का? चलिए ग्रेट। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हम बात करते हैं हमारे लिवर वर्ड्स की, एक एक करके बात करेंगे। पहले हम लिवर वर्ड्स की बात करते हैं, फिर हम मॉसस की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर वर्ड्स की। तो लिवर वर्ड्स हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा? सबसे पहले ये हमें कहाँ मिलते हैं? मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे, जो कि डैम्प होती है, डैम्प एरियाज, ठीक है, रिवर साइड एरियाज, फॉरेस्टेड एरियाज,
इस तरह की जगहों पे हमको ये मिल जाते हैं, जो गीली लॉग्स होती है ना, वेट लॉग्स, इन जगहों पे हमको ये देखने को मिल जाता है, राइट। बेटा लिवरवर्ट्स जो होते हैं ना, इनकी प्लांट बॉडी भी कैसी होगी, दे आर ऑल्सो हैविंग अ थैलॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है। इनकी प्लांट बॉडी भी कैसे होती है, थैलॉइड होती है। क्या होती है, थैलॉइड। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है मार्कैंशिया। क्या है एग्जाम्पल, मार्कैंशिया, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या होता है आपका लिवरवर्ट का, मार्कैंशिया। और अगर मैं बात करती हूँ इनके स्ट्रक्चर्स की, तो कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, इनके पास लीफ स्टेम जैसा तो कुछ नहीं होता, बट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जरूर होता है। क्या होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जरूर है। अभी इसी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे छोटी छोटी टाइनी टाइनी लीफलेट्स इस तरह से अरेंज होती है ऑन बोथ द साइड्स, एक तरफ इधर, ठीक है, और एक तरफ इधर। तो ये हमारा कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। आई बात समझ में, कैसे नजर आते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनके ऊपर छोटी छोटी टाइनी लीफलेट्स ऑन बोथ साइड्स। क्लियर। तो हमारे लिवरवर्ट्स कुछ इस तरह नजर आते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह नजर आते हैं, ठीक है। अब बेटा जी बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो इनमें किस तरह का रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है, वी ऑब्जर्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेयर। क्या देखने को मिलता है हमको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखता है। पहले उससे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं। बेटा इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो थोड़ा सा अलग हमको यहाँ दिखा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना, जेमा कप्स। तो एक तो सिंपल तरीका होता है या तो फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन तो बेटा बहुत सिंपल तरीका होता है। यहाँ आपकी जैसे मान लो ये कुछ भी है, ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होके यहाँ पे हर एक ने अपने पार्ट को और रीजनरेट कर लिया, राइट। इस तरह से हमको फ्रैगमेंटेशन दिखता है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हमको जो अलग तरीका दिखता है वो क्या है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जेमा कप्स, थ्रू जेमा। बेसिकली कप तो वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रू जेमे। जेमे बेटा यहाँ प्लूरल होता है और सिंगुलर में जेमा, ठीक है। क्या होता है ना, जैसे अभी आप लोगों ने देखा थैलस लाइक बॉडी होती है ना इस तरीके से, ठीक है। इसी थैलॉइड बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के जेमा कप्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने देखे थे, ये क्या है, ये हैं वो कप्स और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जेमे या जेमा, कुछ भी कह लो, ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे, जेमे या जेमा, सिंगुलर तो जेमा। तो ये है हमारे जेमे। ये जेमे यहाँ से रिलीज होते हैं और हर एक इंडिविजुअल जेमा क्या बना देता है, एक इंडिविजुअल गैमीटोफाइट। ईच जेमा फॉर्म्स अ न्यू गैमीटोफाइट, क्लियर। हर एक जेमा क्या बनाएगा, वन जेमा forms a gametophyte। हर एक इंडिविजुअल जेमा एक एक गैमेटोफाइट बनाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई, हाँ कि नहीं, क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं सर पैर से सब ऊपर जा रहा है, हाँ सर के ऊपर से सब जा रहा है। चलिए
नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सो लेट्स टॉक अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विद द हेल्प ऑफ योर सेम प्रोसेस रहेगा. यहाँ पे आपके जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो रिलीज होंगे. ठीक है, फाइन. और मैं आपको यहाँ पे पूरी साइकिल एक्सप्लेन करके दोबारा से बताती हूँ ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं. देखो, ये इस तरह से आपका एक मेल इंडिविजुअल है. बेटा ये क्या है, गैमेटोफाइट है. और ये क्या है, स्पोरोफाइट है. ठीक है, याद रखना क्या हो रहा है यहाँ पे. सिमिलरली सो वी हैव वन दिस, ये मान लो हमारे यहाँ पे क्या है, दिस इज योर आर्कीगोनियोफोर, है ना. तो यहाँ से आप ये लगा लो आर्कीगोनियोफोर है तो हमारे यहाँ पे एग फॉर्म होगा, राइट. एंड सिमिलरली हमारे पास ऐसा ही एक और भी स्ट्रक्चर है. मतलब आप देखो नेचर में सिर्फ एक हमारा ब्रायोफाइट तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं. तो हमारे पास वहाँ पे हर तरह के गैमेटोफाइट मिलेंगे. कहीं पे क्या होता है कि एक ही बॉडी के ऊपर मेल फीमेल दोनों थैलस होते हैं, वो हमको मॉसेस में दिखता है, लेकिन लिवर बर्ड्स में दोनों अलग अलग ही होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ऑरेंज कलर से बना देती हूँ. ये कैसा है बेटा, ये है हमारा एंथेरिडियोफोर जो हमारे स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, यहां से क्या प्रोड्यूस हुए, बाइफ्लैजेलेटेड स्पर्म्स, यानी कि ये क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा, एंथीरोजॉइड्स, जो कि क्या है, मेल गैमीट्स. और हमारा फीमेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे फ्लावर शेप का फीमेल गैमीट प्रेजेंट है. क्या बोलते हैं फीमेल गैमीट को, दैट इज ओवा. ठीक है, तो बेटा इसके अंदर हमारा ओवा है, ये ओवा है. और ये जो लाइट ब्लू स्ट्रक्चर बनाया है ये आर्कीगोनियम है, फ्लावर शेप स्ट्रक्चर विच इज बेसिकली द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये स्विम कर करके कहाँ पहुंच जाएंगे, दे विल स्विम एंड रीच हियर, यहाँ पे पहुंच जाएंगे. यहाँ पे आके क्या होगा, इनका फ्यूजन. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर साइट पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर साइट पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन. इसको थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं हम यहाँ पे. सो ये हमारा ओवा था और ये हमारे बाइफ्लैजेलेटेड स्पर्म था. ठीक है, इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, यहीं पे हुआ होगा फ्यूजन. फ्यूजन के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, जाइगोट, एक सिंगल सेल जाइगोट. बेटा फिर मैंने क्या बोला कि जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस में नहीं जाता है ना, डायरेक्टली मियोसिस में नहीं जाता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, इट हैज टू गो थ्रू सेवरल चेंजेस. अब देखो ये डिप्लॉयड है हमारा स्ट्रक्चर. ठीक है, जाइगोट क्या बन जाएगा, धीरे धीरे
आपके स्पोरोफाइट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? इस तरह से ये स्पोरोफाइट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, यंग लिख देते हैं, और फिर ये क्या बना देता है इस तरह से, यही मैच्योर स्पोरोफाइट, यही स्पोरोफाइट बेटा किसी और गैमेटोफाइट की बॉडी पे इसी तरह फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इसी तरह स्पोरोफाइट फॉर्म होता है ये किसी भी गैमेट के ऊपर। अब क्या होगा, यहां से ये रिलीज करेगा स्पोर्स, रिलीजेस स्पोर्स फ्रॉम हियर लाइक दिस। अब यही स्पोर्स फिर से क्या बन जाएंगे आपके गैमेटोफाइट। क्या बन जाएंगे? गैमेटोफाइट। मतलब ऑब्वियसली ये वाला नहीं बनेगा, पर कोई और नया गैमेटोफाइट यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, और फिर से हमारे पास में एक और गैमेटोफिटिक बॉडी आ जाएगी। गैमेटोफाइट होगा, उसके पास पक्का से पक्का ये आर्केगोनियम और ये होगा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा, फिर से वहाँ एक स्पोरोफाइट बनेगा। तो स्पोरोफाइट हमेशा आपके गैमेटोफिटिक बॉडी से ब्रायोफाइट्स के अंदर अटैच्ड रहता है। क्लियर? तो सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, लेट्स कम टू दी मॉसेस, ठीक है, लेट्स कम टू दी मॉसेस। देखो मॉसेस के अंदर हमको कुछ नया देखने को मिलता है। क्या? मॉसेस के अंदर गैमेटोफाइट की जो स्टेज होती है वो डायरेक्टली नहीं आती बल्कि इनडायरेक्टली आती है। गैमेटोफाइट की बॉडी आने के लिए इट हैज टू गो थ्रू सेवरल चेंजेस। उसके अंदर दो स्टेजेस आती हैं विच आर योर, गैमेटोफाइट की दो स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी बेटा? एक होती है आपकी गैमेटोफाइट की दो स्टेजेस कौन सी होती है स्टूडेंट्स? एक होती है यहाँ पे आपकी लीफी स्टेज, सॉरी पहले आपकी प्रोटोनीमा आएगी, प्रोटोनीमा स्टेज, और दूसरी होती है ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ ये कैसे होता है। अब मान लो जैसे हमारे यहाँ पे एक स्पोरोफाइट था, ठीक है, ये क्या है? स्पोरोफाइट है। इसमें से क्या रिलीज हुआ? एक स्पोर रिलीज हुआ। एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, बट मान लो ये एक स्पोर रिलीज हुआ। इस स्पोर से डायरेक्टली एक स्टेज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। ये कैसी स्टेज होती है बेटा? ये थोड़ी सी फिलामेंटस होती है, क्रीपी, दीज आर क्रीपी स्ट्रक्चर्स, फिलामेंटस, राइट। एंड ये इनिशियली अभी प्रोटोनीमा है, आगे जाके ये और ज्यादा, हाँ इसमें ब्रांचिंग भी होगी ऑफ कोर्स, तो ब्रांचिंग आप देख सकते हैं, ब्रांचिंग भी होगी। क्या करेगा बच्चे? ये आगे जाके क्या बन जाता है? इट बिकम्स योर सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बनता है? यहां से हमारे पास आता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जो कि और ज्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच होगा। समझ गए आप? उसके अंदर ब्रांचिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर और भी ज्यादा बड़ा और भी ज्यादा ब्रांच इस तरीके से हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स लेटरली, यहां से लेटरली इसमें क्या फॉर्म होती है? बड फॉर्म होती है, ठीक है। वी हैव लेटरल बड्स हियर, जो यहां से डिटैच होके क्या करती है? ऊपर की तरफ एरियली ग्रो करने लगती है। इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एरियली, है ना, ये एरियली ग्रो करने लगती है, और यहाँ पे स्पाइरली अरेंज हमारे लीव्स फॉर्म होने लगते हैं। देखो
स्पाइरली लीव्स अरेंज होने लगेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे इसको हम बोलेंगे क्या? दिस विल बी नोन एज लीफी स्टेज। क्या बोला जाएगा इसको? लीफी स्टेज। क्लियर? ये क्या हो गया? लीफी स्टेज। आया सभी को समझ में, हाँ कि नहीं? यस, हाँ जी। और स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली राइजोइड से अटैच्ड होगा नीचे की तरफ, ठीक है? इट विल बी डायरेक्टली अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम थ्रू दी राइजोइड्स। और ये बस बेसिकली आपका लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट है ना, सो इट विल बी ऑल्सो बेयरिंग मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को भी इसने बेयर कर रखा होगा। डन हो गया? आया सभी को समझ में? यस और नो? ठीक है, डन बच्चे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर द गैमेटोफिटिक बॉडी ऑफ योर मॉसिस। नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यहाँ पे रिप्रोडक्शन एक तो सिंपली अगेन फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। फ्रैगमेंटेशन जैसा कि हमारे लिवरवर्ट्स में होता है, सेम वैसा ही। और दूसरा तरीका क्या हो गया? बडिंग। दूसरा तरीका क्या हो गया? बडिंग। अभी बताया ना कि हमारी जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होती है, सॉरी सेकेंडरी प्रोटोनीमा होती है, उससे एक बड डिटैच होके वहीं का जो बड होता है, ये बड ग्रो करके क्या बना देती है? इट फॉर्म्स योर लीफी स्टेज, है ना? इसी से बड रिलीज होके हमारी लीफी स्टेज बन जाती है। सो दैट इज व्हाई वी आल्सो से कि यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर बडिंग भी आता है। बडिंग इज ऑल्सो अ पार्ट इन योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया भाई? एनी डाउट हियर, एनीवन? यस। नेक्स्ट वी हैव लास्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो हो गया हमारा एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको क्या देखने को मिलता है? सिंपली जो अभी तक हमने देखा है सेम वही होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व क्या करेंगे? गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, उसका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से अब तक आपको रट गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। स्पोरोफाइट बनेगा जो कि मियोसिस के बाद स्पोर्स बनाएगा, है ना? और इन्हीं स्पोर से हमारे क्या बन जाते हैं? गैमीटोफाइट्स। बेटा यहाँ पे ये जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, ठीक है, मॉसिस के अंदर जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है दैट इज मोर इलैबोरेट। क्या होती है? स्पोरोफिटिक बॉडी यहाँ पे क्या होती है? मोर इलैबोरेटेड होती है, मोर कॉम्प्लेक्स होती है। उसमें आपको अच्छे से फुट सीटा कैप्सूल नजर आता है और साथ में ही यहाँ पे जो स्पोर डिस्पर्जल होता है इज ऑल्सो इलैबोरेटेड। वो भी क्या होता है यहाँ पे? इलैबोरेटेड प्रोसेस होता है। दैट इज ऑल्सो इलैबोरेटेड प्रोसेस। क्लियर? दैट इज ऑल्सो इलैबोरेटेड। डन बेटा? आ गया सबको समझ में? एग्जाम्पल लिख लो फटाफट से इसके। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसिस। यस,
क्या एग्जाम्पल्स हैं मॉसेस के? वी हैव, इसको ऐसे याद करना, FPS, ठीक है। क्या क्या है? फ्यूनेरिया, हाँ जी। एस फॉर कोई गेस कर सकता है? एग्जैक्टली, स्फैगनम। पॉलीट्राइकम इज P एंड S इज फॉर स्फैगनम, ठीक है। तो ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ योर मॉसेस। और लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल क्या था? लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल क्या था? लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल था मार्केंशिया, ठीक है। लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल वाज मार्केंशिया। बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सब कुछ समझ आया है ना? चलो अब एक बारी फटाफट से हम स्फैग्नम और फ्यूनेरिया देख लेते हैं। देखो ये होता है हमारा स्फैग्नम, हट गया। देखिए बेटा स्फैग्नम नजर आ रहा है, मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे लीव्स कैसी दिखती है मॉसेस के अंदर, ऐसे स्पाइरली अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये आपका लीफी स्टेज नजर आता है इस तरीके से, यस दिखाई दे रहा है सबको, है ना? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे लीफी अरेंजमेंट हो जाता है, ये हमारी लीफी स्टेज रहती है। और देखो यहाँ पे हमारे ये नीचे की तरफ राइजोइड्स हैं, ठीक है। एंड इसी के ऊपर हमारी क्या है, इस तरह से स्पोरोफिटिक बॉडी भी अटैच्ड होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग स्पोर्स। डन। यही है वो जिससे हमको पीट मिलता है, जो कि ट्रांसशिपमेंट्स में हेल्प करता है, और साथ ही किस में हेल्प करता है? अलोंग विद द ट्रांसशिपमेंट्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर, किस में हेल्प करेगा? ट्रांसशिपमेंट्स के साथ साथ फ्यूल भी देता है हमको, फ्यूल, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया क्या होता है? लिवरवर्ट है, मॉस है? बताओ जल्दी से। सी दिस इज हाउ फ्यूनेरिया लुक्स लाइक। अलग से हमको दिख रही है ये लीफी, कैन यू सी द लीफी गैमिटोफाइट हियर, है ना? कैसा पतिया पतिया ही है इसके ऊपर, गैमिटोफाइट के ऊपर। और देखो बेटा यहाँ पे हमको, इसको उल्टा करके दिखा रही हूँ तो यहाँ हमको राइजोइड्स दिख रहे हैं जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी लीफी स्ट्रक्चर्स यहाँ फॉर्म हो जाती है बेबी बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा इसमें स्पोरोफाइट अटैच है। मैंने बताया कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है और भी ज़्यादा इलैबोरेटेड होता है। हमको देखो स्पोरोफाइट और भी अच्छे से क्लियरली नज़र आ रहा है फ्यूनेरिया में, है ना? सेम हमको स्फैग्नम में। तो ये कैप्सूल है, ये सीटा है, ये फुट है। देखो कितना इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर क्लियरली हमको फ्यूनेरिया में नज़र आ रहा है। यस और नो? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? नहीं ना? चीज़ें क्लियर हो रही है, राइजोइड्स नज़र आ रहे हैं। चलिए डन। हाँ जी, आपको कोई डाउट है? मोहम्मद फैज, यस ठीक है बेटा जी, हो गया। आर वी डन हियर? चलिए ग्रेट, देन वापस आ जाते हैं और अपने क्वेश्चंस करते हैं। अब हम अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ लिया है, लेट्स डू क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन फॉर इट्स रोल इन फॉर्मिंग पीट बैग्स। पीट बैग्स आएगा, ठीक है। तो पीट बैग्स बेटा कौन सा ब्रायोफाइट होता है जिससे हमारे पीट बैग्स बनते हैं? विच ब्रायोफाइट इज दैट? ऑफ कोर्स इट इज योर लिवरवर्ट्स होते हैं। नो, इट इज योर स्फैग्नम ना। तो स्फैग्नम किससे बिलोंग करता है भाई?
स्फैग्नम बिलोंग्स टू योर मॉसेस, ठीक है, इट बिलोंग्स टू योर मॉसेस. डन. सो द करेक्ट आंसर बिकम्स स्फैग्नम. ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The term thallus is used to describe the body of which group of bryophytes? थैलस बेटा कौन से ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स के लिए टर्म हम यूज करते हैं? अभी मैंने आपको बोला था कि इनको हम थैलस भी बोलते हैं. हाँ, दैट इज लिवर वर्ड्स. लिवर वर्ड्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं. वी कॉल देम एज थैलस. इट इज लिवर वर्ड्स. ठीक है. In which of the following does the sporophyte remain attached to the gametophyte throughout its life cycle? इनमें से in which of the following does the sporophyte remain attached to the gametophyte? Sporophyte किससे attached रहता है? gametophyte से. Throughout its life cycle, अपनी पूरी life cycle में attached ही रहेगा. पीट बॉग्स नहीं बेटा, बैग्स. बैग्स होगा, बैग्स. मैंने अभी बोला इट्स बैग्स, नॉट बॉग्स. ठीक है, इट्स बैग्स. इसको ठीक कर लेना. हमको पीट मिलता है जिनसे, ठीक है. पीट के बैग्स मतलब यार थैले भर के पीट मिलेगा, समझे? चलो. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट रिमेन अटैच्ड थ्रू आउट, हमेशा, throughout their life cycle. हाँ जी, throughout their life cycle they will be attached to them. बेटा liver words में throughout their life cycle they are attached, yes or no? Mosses में are they attached throughout their life cycle? So basically mosses में हमेशा attached रहेगा. More elaborated होते हैं. liver words में it could be, it could not be attached. Sometimes it could not be attached. सो हॉर्नवर्ड्स भी एक कैटेगरी होती है, आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, और आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया, और आपके नीट के सिलेबस में भी नहीं दिया गया. तो इसलिए आई डू नॉट फोकस ऑन समथिंग विच इज़ नॉट इन योर नीट सिलेबस. ठीक है, अननेसेसरली वेस्टिंग योर टाइम. सो हॉर्नवर्ड्स में, बट अगर आपको इस तरह का ऑप्शन आता है तो देखो, इतना तो आपको पता है कि मॉसेस में है, राइट, लिवर वर्ड्स में नहीं है, बट हॉर्नवर्ड्स में भी होता है. इसका ऑप्शन A and C आना चाहिए. बट आई वुड ट्राई टू अवॉइड सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम, जहाँ पे जो हमारे नीट के सिलेबस से डील नहीं करता है ना. तो मुझे ऐसा लगा था शायद ऑप्शन कुछ ऐसा होगा जिसमें हॉर्नवर्ड्स से रिलेटेड नहीं होगा, बट आ गया. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. सो नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग. द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड्स ऑफन इन्वॉल्व्स व्हाट? ज़्यादातर लिवर वर्ड्स में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है? देखो, लिवर वर्ड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली क्या डिफरेंट है? फ्रैगमेंटेशन तो मॉसेस में भी हो रही है, लिवर वर्ड्स में भी हो रही है, पर यहाँ पे क्या डिफरेंट है? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स? नो, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है. फ्रैगमेंटेशन तो बेटा दोनों में ही हो रही है, कुछ अलग नहीं है. सीड फॉर्मेशन तो यहाँ होता ही नहीं है. इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ जेमे. तो जेमे के थ्रू यहाँ पे आपका क्या बनता है? रिप्रोडक्शन होता है. हर जेमा आपका एक गैमेटोफाइट बना देता है. सो दिस इज डेफिनेटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ओनली एंड ओनली इज ऑब्जर्व्ड इन योर लिवर वर्ड्स, है ना. ये सिर्फ और सिर्फ लिवर वर्ड्स में ही देखने को मिलता है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ब्रायोफाइट्स व्हिच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग स्पोर्स? जो डेवलपिंग स्पोर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, हाँ जी, ब्रायोफाइट्स के अंदर which structure is responsible for the protection of developing spores? developing spores की protection के लिए कौन सा structure responsible है? is it capsule, is it seta, is it foot, is it antheridium? हाँ जी,
स्पोर्स कौन बनाता है? यस, एक आधा क्वेश्चन तो आंसर कर दो आप लोग भी। चलिए बताइए भाई। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली फेस, इट इज कैप्सूल, है ना। तो अगर आपको स्पोरोफाइट का डायग्राम अच्छे से याद हो गया है तो इसमें स्टूडेंट्स जो ये कैप्सूल होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दी स्पोर्स। यहीं से हमारे क्या प्रोड्यूस होके आते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस होके आते हैं। दिस इज सीटा, दिस इज फुट। ठीक है, तो स्पोर प्रोडक्शन में वी हैव कैप्सूल। डन हो गया स्टूडेंट्स? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक टुडे? प्लांट किंगडम थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को समझने में, पढ़ने में, बट मुझे लगता है आज के इस क्लास में मैंने आपके ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। आई हैव टॉट ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिटन इन एनसीईआरटी। और लिखवा के ले लो बेटा, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 3 सालों से यही पैटर्न चल रहा है। अगर बीच में कोई नीट में सिलेबस में चेंज आता है then we can definitely rethink on this, otherwise जो हमारा नीट का सिलेबस कहता है that is entirely from your NCERT, nothing else will be asked, especially from biology. So there is no need to gather books from here and there and study unnecessarily resources from anywhere. Just focus on your NCERT and keep practicing questions. That is what I always suggest you. ठीक है, मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ कि अपना टॉपिक अगर आपको क्लियर हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चीज़ें समझ में आ गई है, तो देर मत लगाओ, तुरंत बैठ जाओ उसके सवाल करने के लिए, उसके क्वेश्चंस करने, तभी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, दिस इज़ द ओनली वे बाय विच यू कैन जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो। अदरवाइज आपका पढ़ने का या टॉपिक क्लियर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आपको एक डीएसए भी मिलेगा, आपको वो डीएसए भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर जिस भी बच्चे को डीएसए नहीं मिला है तो बेसिकली आपको कांटेक्ट करना होगा हमारे IVR नंबर पे 9116300300 इन केस यू हैवंट रिसीव्ड एनी डीएसए, राइट। तो they'll let you know why it is so. ऑल्सो बेटा जी अभी मुझे प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रह गया हो तो हमने आज बहुत क्लियरली सारी चीज़ें ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ ली है। ब्रायोफाइट्स आपके लिवरवर्ट्स और मॉसेस होते हैं। ठीक है, ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहलाते हैं क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एरिया पे भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में पानी की भी इनको रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अपने सीड्स वहाँ पे इनको रिलीज़ करने होते हैं। ठीक है, अपने स्पर्म्स रिलीज़ करने होते हैं बेसिकली फॉर योर फर्टिलाइजेशन। एंड इनकी थैलॉइड बॉडी होती है, कोई स्टेम, लीव और रूट जैसे ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं होते, बट हाँ उनके जैसे ज़रूर होते हैं। एल्गी के कंपैरिजन में इनकी बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल अभी भी हमको यहाँ ट्रू स्टेम लीव नहीं होता। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजॉइड्स हम यहाँ कहते हैं। मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमेटोफाइट होती है जो कि एक हैप्लॉइड बॉडी है एट दी and also it's a multicellular structure. It is your haploid body and photosynthetic as well. गैमीट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। और साथ में स्टूडेंट्स ये आपकी ऐसी बॉडी है जो कि क्या करती है, गैमीट्स क्या मतलब गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, राइट। और गैमीट्स आपके किस तरह के प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, दैट इज़ योर ओवा इन द केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो आपका जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है दैट इज आर्केगोनियोफोर, दैट इज होल्डिंग योर आर्केगोनियो, है ना। आर्केगोनियोफोर इज क्या है, ये आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन को होल्ड करके रखता है। वहीं पे आपका जो एंथेरिडियोफोर है वो आपके मेल सेक्स ऑर्गन को होल्ड करके रखता है। तो गैमेटोफाइट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनसे आपके मेल और फीमेल गैमीट्स रिलीज होते हैं। यहाँ पे जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है फ्लास्क शेप्ड होता है, आर्केगोनियम जो है, वेयर एज एंथेरिडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बायफ्लैजेलेटेड स्पर्म्स जिनको हम व्हाट डू वी कॉल देम एज एंथीरोजॉइड्स, राइट।
दैट इज योर मेल स्पर्म्स। इनका फ्यूजन होता है तो हमारा जाइगोट बनता है, फिर यही जाइगोट फ्यूचर में जाके आपका एक स्पोरोफाइट बनाता है बिना मियोसिस के अंदर जाए, और फिर स्टूडेंट्स यही स्पोरोफाइट फ्यूचर में मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाएगा, और हर स्पोर रिस्पॉन्सिबल होता है टू फॉर्म अ, एवरी स्पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग व्हाट, हर स्पोर क्या बना देगा, एक गैमेटोफाइट, एंड द स्टोरी रिपीट्स अगेन। ठीक है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने देखा ही कि ये बेयर रॉक्स पे सक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर्बेशियस एनिमल्स के लिए खाने का काम करते हैं, और साथ में ये सॉइल्स के ऊपर थिक मैट्स फॉर्म करते हैं जिससे सॉइल इरोजन आपका प्रिवेंट होता है, एंड साथ ही आपके जो स्फैगनम है उससे हमें पीट मिलता है जो कि एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है, और साथ साथ में आपके ट्रांसशिपमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक्स में भी हेल्प करता है क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई थी। फिर हमने लिवर वॉर्ट्स बताए कि वो तो टिपिकल थैलस है, हर तरह के मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में हमें वो मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मार्केंशिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वर्ट्स में हमने देखा था, फ्रैगमेंटेशन तो है ही, साथ में जेमा के थ्रू भी होता है, विच आर फाउंड इन योर जेमा कप्स। वहाँ पे इस तरह के जेमा फॉर्म होते हैं और हर एक जेमा आपका गैमेटोफाइट बना देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट योर मॉसिस, तो मॉसिस में क्या हो रहा है बेटा, मॉसिस के अंदर आपके गैमेटोफाइट फॉर्मेशन के लिए ही दो स्टेजेस इन्वॉल्व है, दैट इज प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। इनिशियली स्पोर डायरेक्टली प्रोटोनीमा बनाता है, फिर उस प्रोटोनीमा से आपकी सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनती है, एंड उसमें से एक बड रिलीज होके लेटरली बड रिलीज होगी, इसी प्रोसेस को बडिंग भी कह रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। इसी बड से क्या फॉर्म हो जाता है, हमारा एक कंप्लीट प्रोटोनीमा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सॉरी, मतलब इसी से क्या फॉर्म हो जाता है, लीफी स्टेज फॉर्म हो जाती है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा की लेटरल बड डिटैच होके लीफी स्टेज बना देती है, दैट इज द सेकेंड स्टेज एंड फाइनल स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट इन योर मॉसिस, राइट। फाइनली हमारे पास ये लीफी स्टेज आती है मॉसिस की, और इसमें हम देखते हैं स्पाइरली अरेंज्ड हमारे ये रहते हैं अपराइट ऊपर की तरफ, इसमें हमारे प्रॉपर राइजॉइड्स भी इसी में फॉर्म हो जाएंगे, एंड मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ भी दिखेगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पे स्पोरोफाइट और भी ज़्यादा एलैबोरेट होता है, अच्छे से हमको दिखाई देता है, मैंने जैसे कि आपको डायग्राम्स में दिखाया भी है, और साथ साथ यहाँ पे स्पोर डिस्पर्सल का प्रोसेस भी हाईली इलाबोरेटेड है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्या क्या बताए, FPS, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम। डन बेटा, क्लियर, एनीबडी हैविंग एनी डाउट आफ्टर दिस? पूरी कहानी आज की मैंने 15 मिनट में बता दी है, 15 भी नहीं, आई गेस आई जस्ट टुक 5 to 10 minutes, राइट। चलिए आप लोग भी रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।